बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो फर्दर देन मांडिया। मांडिया एक जगह का नाम है। कुछ लड़के होते हैं, ये सफ़र के लिए निकलते हैं और बहुत दिलचस्प कहानी है ये। चलिए इस कहानी को देखते हैं। इससे पहले कि तर्जुमा करें, अल्फाज मानी पर एक नज़र आ जाइए। बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल वो स्कूल होता है जहां पर क़याम और ताम स्कूल के अंदर ही हो। जहाँ पर क़याम और ताम स्कूल के अंदर हो। आपका ये मदरसा भी क्या है? बोर्डिंग स्कूल है, बोर्डिंग मदरसा है। ठीक है। अंडरवे, जारी। अंडरवे का मतलब जारी। इफ समथिंग इज अंडरवे, इट इज ऑन, इट इज इन प्रोग्रेस। जी। इटिनरेरी, इटिनरेरी सफर के रास्तों का मंसूबा बंद खाका। हिदायत नामा मुसाफिरान। कहीं जब आप सफर के लिए जाते हैं तो पहले से एक खाका, एक मंसूबा बनाकर जाते हैं। एक रोड मैप तैयार करके जाते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ इतने दिन क़याम करना है, या इस जगह क़याम करना है, इस रास्ते से जाना है, फिर वहाँ से आगे का कस्द करना है और इस रास्ते से जाना है और फिर वहाँ पहुँचकर इस होटल में ठहरना है, वगैरह वगैरह। एक लंबा, एक मुनज़्ज़म सफ़र, एक हॉलीडे, एक वेकेशन जो है आप इसी तरह प्लान करते हैं। तो जो सफ़र का रास्ता होता है और सफ़र की जो तरतीब होती है, ये क्या होती है? इसी को बोलते हैं क्या? इटिनरेरी। टू कीप समथिंग हैंडी। टू कीप समथिंग हैंडी, कोई चीज दस्तरस में होना, हाजिर और मौजूद होना। टू कीप समथिंग हैंडी, कोई चीज दस्तरस में होना, हाजिर और मौजूद होना। हैंडी कार आमद, सहल, मुफीद, दस्तरस के अंदर, दस्तरस में। ठीक है। टू प्रॉम्प्ट somebody to do something, तरगीब दिलाना, आमादा करना। टू प्रॉम्प्ट ऊपर वाला है, टू प्रॉम्प्ट टू समथिंग, याद दिलाना, लुकमा देना, फौरन कोई चीज बताना। टू प्रॉम्प्ट टू समथिंग, याद दिलाना, लुकमा देना, फौरन कोई चीज बताना। टू प्रॉम्प्ट somebody to do something, तरगीब दिलाना, आमादा करना। I prompted them to action, मैंने उसको अमल के लिए आमादा किया। मैंने उसको अमल के लिए आमादा किया। प्रॉम्प्ट एक्शन, फौरी अमल। प्रॉम्प्ट एक्शन, फौरी अमल। प्रॉम्प्ट रिप्लाई, फौरी जवाब। प्रॉम्प्ट नाउन, इसके माने याद दहानी, लुकमा। एक्सपीडिशन, मुहिम, सफर बराए तहकीक व जुस्तजू। एक्सपीडिशन। शेल्फ, अलमारी। विटल, लकड़ी या पेंसिल वगैरह छीलना और छांटना। विटल। सरकास्टिकली, तंजन। सरकास्टिकली, जी, तंजन, तंज के तौर पर। सरकाज़म बोलते हैं किसको? तंज को। ठीक है। ऐसी बात जो कही गई हो, मतलब मिसाल के तौर पर आपने सबक याद नहीं किया, मैं आपसे कहूं कि माशाल्लाह आपने बहुत मेहनत की है, बहुत अजबर सबक याद किया हुआ है आज आपने, तो ये क्या है? इसी को बोलते हैं क्या? सरकाज़म। इसको क्या बोलते हैं? सरकाज़म। और ये मेरा बोलने का अंदाज जो हो गया, सरकास्टिक अंदाज हो गया। ठीक है। कैंटोनमेंट, छावनी। कैंटोनमेंट, छावनी। ये वर्ड आपने शायद बहुत सुना होगा। मेरठ कैंट, कैंट जो होता है कैंट, दिल्ली कैंट। जी, दिल्ली कैंट है, दिल्ली कैंट स्टेशन है बाकायदा। तो कैंट जो है वही कैंटोनमेंट का मुखफ़फ़, या कैंटोनमेंट पूरा नहीं बोलते हैं उसको, कैंट ही बोलते हैं। जहां पर पुलिस छावनी वगैरह होती है उसको बोलते हैं क्या? कैंट या कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट, छावनी। स्मर्क,
बनावटी हंसी हंसना, टू स्मर्क, बनावटी हंसी हंसना। जी ऐसे ही बिल्कुल। टू पोर, मुनहमिक होना, किसी ख्याल में डूबना, मुस्तगरक होना। एंटीलोप, हिरन, गजाल। गफो, टू गफो, कहकहा लगाकर हंसना, बेतहाशा हंसना। टू स्प्लटर, जल्दी जल्दी बोलना। टू गफो, कहकहा लगाकर हंसना, बेतहाशा हंसना। टू स्प्लटर, जल्दी जल्दी बोलना। अम्टीन, बहुत सारे, बहुत से। अम्टीन, बहुत सारे, बहुत से। ब्रूक, चश्मा, ब्रूक, चश्मा। पार्स्ट, पानी वाला। पार्स्ट, प्यासा, खुश्क। पार्स्ट के माने प्यासा, खुश्क। आई एम थर्स्टी की जगह आप दूसरे लफ्ज क्या बोल सकते हैं हम? आई एम पार्स्ट। पार्च्ड लिप्स, होंठ की अगर सिफत बने पार्च्ड लिप्स तो मतलब खुश्क होंठ। ठीक है, ऐसे होंठ के जिसमें खुश्की की वजह से आ, खुश्की की वजह से जो है फट गए हों, या उस पर जो है खुरंट जमा हो रही हो, तो एकदम पार्च्ड लिप्स। स्टॉल, छोटी दुकान, फ्रूट वगैरह की स्टॉल, जो दुकान वगैरह लगा देते हैं ना, उसको स्टॉल बोलते हैं। टू पील, छीलना। टू सक, चूसना। टू टॉपल, पलटना, गिराना। टू टॉपल, जैसे सरकार वगैरह पलट देते हैं ना, तख्ता पलट हो जाता है, वो वाला। टू टॉपल, पलटना, गिरना। जी पहले भी आया है ये। रिप, टू रिप, फटना। ठीक है, रिप, टू रिप, फटना, फाड़ना। फाड़ना भी और फटना भी दोनों लाजिम मुतादी। क्लच, टू क्लच, पकड़ना, क्लच, पकड़ना। टू क्लच ये फेल होता है, इसके माने पकड़ना, और क्लच पकड़ और गिरफ्त को बोलते हैं। आपकी गाड़ी में भी क्लच होता है, उसको आपको हमेशा क्या करना पड़ता है? पकड़ कर रखना पड़ता है। ठीक है, अगर रफ्तार नहीं है गाड़ी में और क्लच आपने छोड़ दिया तो गड़िया बंद हो जाएगी, तो आपकी गड़िया बंद हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? जी, आपके लिए तो पकड़ने के लिए। आप कौन सी चीज पकड़ते हैं, क्या कहते हैं, बाइक है आपके पास की कार वार है? माशाल्लाह, खुशनसीब आदमी हैं आप। फ्लैग, टू फ्लैग डाउन, हाथ से इशारा करना गाड़ी रोकने के लिए। फ्लैग डाउन, हाथ से इशारा करना गाड़ी रोकने के लिए। टू स्पीड ऑफ, डबल ई के साथ, स्पीड ऑफ, तेजी से गाड़ी का गुजर जाना, स्पीड ऑफ। स्पीड की सेकंड फॉर्म अलबत्ता स्पेड होती है। स्पीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्पेड। जी, फर्स्ट फॉर्म में डबल ई है, सेकंड फॉर्म में सिंगल ई है। जैसे ब्लीड, जैसे ब्लीड है खून बहना, खून निकलना, फर्स्ट फॉर्म में डबल ई है, और सेकंड थर्ड फॉर्म में सिंगल। ब्लेड, ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड। इधर स्पीड, स्पेड, स्पेड। सैक, बोरी, सैक, बोरी। टू इंक्वायर, आखिर में ई आएगा। टू इंक्वायर, इंक्वायरी करना, पूछना, सवाल करना। इंक्वायरी ये कॉमन सा वर्ड है, ठीक है, तो टू इंक्वायर, इंक्वायरी करना, पूछना, सवाल करना। टू टेक चार्ज, जिम्मेदारी लेना, टू टेक चार्ज, जिम्मेदारी लेना। कॉरिडोर, गलियारा, कॉरिडोर, गलियारा। जैसे मिसाल के तौर पर ये क्लास है आपकी, सामने कमरा है, बीच का जो बीच की चौराहदारी है या गैलरी है, इसको आप कॉरिडोर भी बोल सकते हैं, कॉरिडोर। स्टिचेस, टाके।
चोट लगने के बाद जो टांके लगते हैं उसको भी क्या बोलते हैं? स्टिचेस। कपड़ों में भी टांके लगते हैं, स्टिचेस लगते हैं, और आपके जिस्म पर भी चोट लग जाए, फट जाए, तो वहां पर टांके लगाए जाते हैं। स्निगर, टू स्निगर, जेर लब हंसना। टू स्निगर, जेर लब हंसना। बूट, डिग्गी। गाड़ी का जो पिछला हिस्सा होता है इसमें सामान वामान रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? बूट। ओवर द टॉप, हद से ज्यादा। ओवर द टॉप, हद से ज्यादा। दैट जोक वॉज ओवर द टॉप, वो मजाक हद से बड़ा हुआ था। ठीक है, यानी लिमिट से भी आगे, और मतलब ये कि नापसंदीदा। दैट जोक वॉज ओवर द टॉप, वो मजाक हद से बड़ा हुआ था। इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि सेफ रहना बेहतर है सॉरी रहने के बजाय, महफूज रहना बेहतर है शर्मिंदा होने के बजाय। हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का होता है। हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट बोलते हैं जल्दबाजी को, जल्दबाजी काम बिगाड़ देती है, या जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट। जी। जी, क्या कंप्लीट हो जाएगी कल? हाँ, कल कंप्लीट हो जाएगी किताब, एक ही सफर रह रहा है। उफ़ो। लिखवानी पड़ेगी। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। नो फर्दर देन मांडिया, मांडिया से आगे नहीं। फर्दर के माने आगे, मजीद के माने में भी होते हैं और आगे के माने में भी। सम years ago, three boys decided to have an adventure. कुछ सालों पहले तीन लड़कों ने एक एडवेंचर करने का फैसला किया। एडवेंचर यानी जोखिम भरा इकदाम करने का, और कहीं घूमने जाने का, इस तरह से वो क्या फैसला किया। इट वॉज द मिडल ऑफ द समर हॉलीडे, गर्मी की छुट्टियों के दरमियान की बात थी। एंड देयर बोर्डिंग स्कूल इन द हिल्स वॉज क्लोज्ड फॉर अ मंथ, और पहाड़ियों में उनका जो बोर्डिंग स्कूल था एक महीने के लिए क्लोज्ड, बंद था। दे माइट हैव रेड और गॉन टू द सिनेमा, वो पढ़ सकते थे या सिनेमा जा सकते थे। बट दे डिसाइडेड टू डू समथिंग मोर एक्साइटिंग, लेकिन उन्होंने कुछ और एक्साइटिंग, पुरजोश, कुछ मजीद पुरजोश काम करने का फैसला किया। ठीक है। Danny and Robin, two English brothers, lived in India because their father worked for a company in Bangalore. Danny और Robin, दो अंग्रेज भाई, lived in India, इंडिया में रहा करते थे, because their father worked for a company in Bangalore, क्योंकि उनके वालिद बेंगलोर में एक कंपनी में काम किया करते थे। Their friend निखिल was from Bombay, उनका दोस्त निखिल वो मुंबई से था। His parents had gone abroad for a couple of weeks, और उसके वालिदैन चंद हफ्तों के लिए या एक दो हफ्तों के लिए बाहर मुल्क गए हुए थे या जा चुके थे। सो ही वॉज स्टेइंग विद हिज फ्रेंड्स, चुनांचे वो अपने दोस्तों के साथ क़याम पजीर था। प्लान्स फॉर देयर एडवेंचर, अ 3-day कैंपिंग ट्रिप ऑन बाइसिकल्स गॉट अंडरवे। प्लान्स फॉर देयर एडवेंचर, उनके इस जोखिम भरे सफर की मंसूबाबंदी एक 3 दिन की कैंपिंग ट्रिप साइकिल से एक 3 दिन की कैंपिंग ट्रिप गॉट अंडरवे, ये शुरू हो गई, जारी हो गई। द ब्रदर्स हैड देयर ओन बाइसिकल्स, उन भाइयों की अपनी खुद की साइकिल थी। एंड हायरिंग वन फॉर निखिल वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, और निखिल के लिए एक साइकिल जो है हायर करना यानी किराए पर लेना, उजरत पर लेना, वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, कोई परेशानी की बात नहीं थी। लेट्स प्लान द ट्रिप प्रॉपरली, सेड निखिल वन डे, निखिल ने एक दिन कहा चलिए इस सफर को हम बाकायदगी से
सही से हम इस सफर को की मंसूबाबंदी करें। The three boys sat down to make an itinerary. तीनों लड़के सर जोड़कर बैठ गए एक मंसूबाबंद सफर का खाका तैयार करने पर। ठीक है, हिदायतनामा मुसाफिरान तैयार करने पर वो सर जोड़कर बैठ गए। रॉबिन फेच्ड सम पेपर, रॉबिन कुछ कागजात लाया, एंड पेंसिल्स और पेंसिल लाया, एंड डैनी एग्जामिन्ड हिज न्यू पेन नाइफ, और डैनी ने अपने नए जेबी चाकू का मुआयना किया। सिंस यू हैव दैट हैंडी डैनी, सेड निखिल, पुशिंग द पेंसिल अक्रॉस द टेबल, यू मे एज वेल शार्पन दीज। सिंस यू हैव दैट हैंडी डैनी, डैनी चूंकि ये तुम्हारी दस्तरस में है, यानी डैनी चूंकि तुम्हारे पास ये चाकू है ही हाथ में, निखिल ने कहा, पुशिंग द पेंसिल्स अक्रॉस द टेबल, और निखिल ने यह बात कही पेंसिल को टेबल पर ऐसे बढ़ाते हुए। ठीक है भाई, ये तुम्हारे पास चाकू तो है ही, ये लो इसको छील ही लो, क्या कर लो इसको, यू मे एज वेल शार्पन दीज, तो इसको तेजी कर लो, यानी कि पेंसिल को जो है तेज कर लो, यानी कि उसको छील लो। They'll डैमेज द ब्लेड, सेड डैनी, डैनी ने कहा कि इससे ब्लेड जो है खराब हो जाएगा, ये पेंसिल ब्लेड को खराब कर देंगे, सेड डैनी, डैनी ने कहा। लुकिंग एट द पेंसिल सस्पिशियसली, पेंसिल पर उसने शक की निगाह से देखते हुए कहा, सस्पिशियसली, शक की निगाह से, ठीक है, मुश्तबह अंदाज से। सस्पिशन बोलते हैं किसको, शक और शुबह को। सस्पिशन किसको बोलते हैं, हाँ, शक और शुबह, और सस्पिशस मुश्तबह, और सस्पिशसली मुश्तबह अंदाज से, शक की नजर से। That's what a knife is for, prompted Robin. Robin फौरन बोल पड़ा, अरे चाकू इसीलिए तो होता है, कटिंग, काटने के लिए ही होता है, what else, और किस लिए होता है। That's what a knife is for, चाकू इसीलिए तो होता है। That's what a knife is for, चाकू इसीलिए तो होता है। इस तरह से आप दूसरी चीजों को भी बोल सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपकी बात चल रही है कपड़ों के बारे में भी, कपड़े इसीलिए तो होते हैं, तो आप बोल सकते हैं क्या, हाँ, जी। रिप्लाइड डैनी, रिप्लाइड ने कहा है, यूल सी, देखना, दिस इज नंबर 1 ऑन माई लिस्ट ऑफ थिंग्स टू टेक ऑन द एक्सपीडिशन, ये नंबर 1 है चीजों की, सफर पर ले जाने वाली चीजों की लिस्ट में। दिस इज नंबर 1, ये चाकू जो है ये नंबर 1 है, ऑन माई लिस्ट ऑफ थिंग्स, अशिया की फहरिस्त में, अशिया की फहरिस्त में ये चाकू नंबर 1 है, टू टेक ऑन द एक्सपीडिशन, जिसको सफर पर लेकर जाना है। एक्सपीडिशन सफर, सफर ऐसा सफर जो तहकीक और जस्तजू के लिए हो, सफर सियाहत। ठीक है, सफर पर ले जाने वाली अशिया की फहरिस्त में ये नंबर 1 है। इफ वी आर गोइंग टू बांदीपुर, सेड रोबिन, रोबिन ने कहा कि अगर हम बांदीपुर जा रहे हैं, विल नीड अ मैप, तो हमें एक मैप की जरूरत पड़ेगी। डैड हैज अ मैप ऑफ मैसूर स्टेट ऑन हिज शेल्फ, डैड के पास मैसूर सूबे का अलमारी में मैप है। आई गेट इट, ये मैं ले आऊंगा, मैं लेकर आता हूं। जी, घबराने की बात नहीं है, बस हो गया, एक सफा हो गया, 3 बाकी हैं बस। एज रॉबिन लेफ्ट द रूम, जैसे ही रॉबिन ने कमरा छोड़कर गया, डैनी पिक्ड अप वन ऑफ द पेंसिल्स एंड बिगेन टू विटल, डैनी ने एक पेंसिल उठाई, पेंसिल में से एक को उठाया और उसको छीलने लगा। बी केयरफुल वॉन्ड निखिल, निखिल ने कहा, ध्यान से भाई, बी केयरफुल, ध्यान से, एडिंग सरकास्टिकली, और तंजिया अंदाज में, तमस्खुर और तंज के अंदाज में मजीद बोलते हुए, योर पेन नाइफ माइट गेट ब्लंट, तुम्हारा चाकू जो है, जेबी चाकू, ये खुरदुरा हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा। एक तो होता है चाकू शार्प, और वो चाकू जो शार्प नहीं हो, जो तेज नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं,
ब्लंट, हाँ उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ब्लंट, खराब या खुरदुरा। डैनी ग्रंटेड, डैनी ने क्या कहते हैं, शिकायत आमेज लहजे में ये बात कही। इट्स शार्प ही सेड वॉचिंग द शेविंग्स कम ऑफ। शेविंग्स को यानी छीलन को, छीलन को उतरता हुआ देखते हुए उसने कहा, इट्स शार्प, अरे तेज है भाई ये, जस्ट लाइक योर विट, ठीक तुम्हारी ठीक तुम्हारे दिमाग की तरह, या ठीक तुम्हारी, विट बोलते हैं जहन को, दिमाग को, और क्या कहते हैं, इंसान की हाजिर जवाबी को भी क्या बोलते हैं, विट। अ विटी रिप्लाई, हाजिर हाजिर दिमाग या हाजिर जवाब, क्या कहते हैं, हाजिर दिमागी से दिया जाने वाला जवाब, उसको क्या बोलते हैं, अ विटी रिप्लाई या विटी रेस्पॉन्स। तो जस्ट लाइक योर विट, तुम्हारे दिमाग या तुम्हारी हाजिर जवाबी की तरह। रॉबिन रिटर्न विद द मैप, रॉबिन इतने में मैप लेकर आ गया। द बॉयज स्प्रेड इट ऑन द टेबल, लड़कों ने ये टेबल पर फैलाया। इन स्टडीड इट, और इसका मुआयना किया। वी स्टार्ट हियर इन द कंटेनमेंट ऑफ इन द कैंटोनमेंट ऑफ बेंगलोर, सेड डैनी। डैनी ने कहा कि हमें यहाँ से शुरू करना है। वी स्टार्ट हियर, हम यहाँ से शुरू करेंगे, बेंगलोर के, बेंगलोर की छावनी में, यानी बेंगलोर की छावनी से यहाँ से शुरू करेंगे। वेयर एल्स, स्मार्ट निखिल, निखिल ने दबी दबी हंसते हुए कहा, और कहाँ से। ओके ओके सेड रॉबिन, रॉबिन ने कहा ओके ओके। वी टेक द रोड आउट ऑफ द सिटी, हम इस रोड से शहर के बाहर जाएंगे। एंड प्रोसीड अलोंग द मैसूर रोड, और मैसूर रोड से होते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रोसीड के माने आगे बढ़ना। वीड बेटर लीव अर्ली, बेहतर होगा कि हम सवेरे निकल लें। द ट्रैफिक विल बी बैड लेटर, ट्रैफिक बाद में जो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, बाद में ट्रैफिक बिगड़ जाएगा। इट विल बी हॉटर टू, एडेड डैनी, डैन ने कहा कि गर्मी भी बढ़ जाएगी। इट विल बी हॉटर टू, गर्म भी बहुत हो जाएगा ट्रैफिक। द बॉयज पोर्ड ओवर द मैप, ठीक है, द मैप, लड़कों ने उस मैप, लड़के उस मैप में क्या हो गए, मुस्तगरक हो गए, यानी उस मैप में लग गए, उस मैप में अपना ध्यान लगाने लगे। मेकिंग नोट्स, नोट वगैरह बना रहे थे, नोट वगैरह बनाने लगे। 3 days वॉज नॉट लॉन्ग, 3 दिन तो ज्यादा लंबे नहीं होते। दे वॉन्टेड टू स्टे इन बांदीपुर फॉर एटलीस्ट 1 night, वो लोग बांदीपुर में कम अज कम एक रात रुकना चाहते थे। वेयर दे माइट कैच साइट ऑफ सम वाइल्ड लाइफ, जहां पर वो कुछ जंगली जिंदगी की जंगली जिंदगी का कुछ नजारा वो कैद कर सकें। ठीक है, वाइल्ड लाइफ, जंगल की जिंदगी, ठीक है, ऐसी जंगल की जिंदगी जिसमें इंसानों का अमल दखल ना हो, उसको क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ। ऐसी फोटोग्राफी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बोलते हैं। जंगल में जाके फोटो खींचते हैं ना, चिड़ियाओं की, जानवरों की, ठीक है, और आपके जो डिस्कवरी चैनल पे बहुत सारी इस तरह की चीजें आती हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, क्या कहते हैं, बहुत सारे इस तरह के चैनल्स होते हैं जो इस तरह की चीजें दिखाते हैं, वो सब क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ वीडियोग्राफी वगैरह वगैरह। तो वो कम अज कम जंगल की जिंदगी, लफ्जी तर्जुमा हो गया इसका जी। वो लोग बांदीपुर में कम अज कम एक रात रुकना चाहते थे, जहां पर वो कैद कर सकें कुछ जंगल की जिंदगी के नज़ारे को, यानी कि टाइगर, टाइगर को, स्लोथ बेयर, और एक भालू को, और द फोर हॉर्न एंटीलोप, या चार सींग वाले हिरन को। दैट देयर जियोग्राफी टीचर मिसेस गुप्ता हैड टोल्ड देम अबाउट, जिसके बारे में उनकी जोग्राफिया की उस्ताद, जिसके बारे में उनकी जोग्राफिया के उस्ताद ने उनको क्या नाम है उनका, मिसेस गुप्ता ने जो बताया था उसको। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी,
बांदीपुर टू फार इन वन डे। बांदीपुर ये एक दिन में तो बहुत दूर है, एक्सक्लेम डैनी। डैनी ने हैरत का इजहार किया। वी स्टॉप फॉर द नाइट इन मैसूर। रात के लिए हम मैसूर में ही रुकेंगे। मैसूर, क्राइड निखिल। मैसूर, निखिल चिल्लाकर बोला। दैट्स 140 किलोमीटर अवे। भैया वो तो 140 किलोमीटर दूर है। वेल सेड डैनी। डैनी ने कहा, अच्छा तो क्या हुआ, वी कैन डू दैट इजीली। 140 किलोमीटर तो हम आराम से यूं कर लेंगे, यूं ही कर लेंगे। 140 किलोमीटर तो यूं ही चल लेंगे साइकिल से। वी कैन डू दैट इजीली। जी, ये तो हम यूं ही कर सकते हैं, 140 किलोमीटर तो यूं ही कर लेंगे। जी, हम इसको बासानी कर सकते हैं, यानी 140 किलोमीटर का सफर हम बासानी कता कर सकते हैं। यस मे बी, रिप्लाइड निखिल। निखिल ने जवाब दिया, हाँ हो सकता है, शायद। इफ आई हैड माई ओन बाइक हियर आई कुड साइकिल ऑल द वे टू ऊटी इन अ डे। अगर मेरे पास अपनी बाइक हो तो मैं साइकिल चलाते हुए एक दिन में ऊटी चला जाऊंगा। अदरवाइज इट विल बी माई स्टोर, इट विल बी माई सोर बैक। वरना तो वापस मैसूर चला जाऊंगा। मैसूर, ये मैसूर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, विटी अंदाज में और मजाही अंदाज में मैसूर कहा है। मैसूर, मैसूर बोलते हैं। सोर बैक बोलते हैं कि आपने मान लीजिए कोई एक्सरसाइज करी आज, अगले दिन आपको जो दर्द होता है, मान लीजिए कमर में दर्द होता है, तो उसको आप बोलते हैं क्या, आई हैव सोर, आई हैव सोर बैक। या जैसे हलक वगैरह में दर्द होता है उसको भी क्या बोलते हैं, सोर थ्रोट। ठीक है, तो सोर के माना दर्द वगैरह के भी होते हैं। तो हाँ, मेरे पास अगर बाइक हो तो मैं साइकिल चला के एक दिन में ऊटी चला जाऊं, वरना तो मैसूर वापस, या वरना तो मेरी कमर में दर्द होगा। ये तर्जुमा। डैनी एंड रॉबिन गफॉर्ड। डैनी एंड रॉबिन जो है अपनी हंसी नहीं रोक सके, वो कह कहा लगा बैठे। ऊटी, स्प्लटर्ड रूबिन। रूबिन ने फौरन जवाब दिया। ऊटी, विल बी लकी टू। जल्दी से बोला, रोबिन जल्दी से बोला, ऊटी विल बी लकी टू गेट एज फार एज मांडिया एंड दैट्स 100 किलोमीटर अवे। हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम मांडिया तक ही चले जाएं, और मांडिया तो 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ऑल्दो द बॉयज वर, मांडिया, अच्छा जी। ऑल्दो द बॉयज वर नॉट मच गुड एट मैथ्स दे बिगेन ए डिबेट ऑन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अगरचे लड़के मैथ में ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहस मुबासा शुरू कर दिया, वक्त और रफ्तार पर और मसाफत पर। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट इन द हीट ऑफ समर अ डे सीम्स मच लॉन्गर देन 24 आवर्स। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था, लिटिल डिड दे रियलाइज, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि इन द हीट ऑफ समर, कि गर्मी की मौसम में, गर्मा की गर्मी में एक दिन 24 घंटों से कहीं ज्यादा लंबा लगता है। ऑन संडे मॉर्निंग द बॉयज सेट ऑफ वेरी अर्ली। संडे की सुबह को लड़के बहुत सवेरे सवेरे निकल पड़े। दे हैड पैक्ड फूड, उन्होंने खाना पैक कर लिया था। अ टेंट, एक टेंट, एक ख्याम, एक शामियाना। स्लीपिंग बैग्स, सोने वाले बैग, एक बैग होता है ना, उसके अंदर सो जाओ और क्या कहते हैं फिर उसको पैक कर दो बैग। अच्छा, रोप, रस्सियां। टिन प्लेट्स, टीन की प्लेटें। एंड कप्स, और कप। सम स्पेयर क्लोथ्स, कुछ इजाफी कपड़े। द मैप, मैप ले लिया था। अ स्मॉल कैमरा, निखिल्स, एक छोटा कैमरा निखिल का। एंड अमटीन अदर थिंग्स, और बहुत सी दूसरी चीजें। अमटीन, अमटीन के माने मैनी। द बॉयज मेड देयर वे थ्रू क्वाइट स्ट्रीट्स। लड़कों ने अपना रास्ता शुरू कर दिया, यानी अपना सफर जो है, मेड देयर वे, अपना रास्ता लिया, थ्रू क्वाइट स्ट्रीट, सुनसान गलियों से। एंड वर सून आउट इन द कंट्री साइड, और जल्द ही वो कंट्री साइड पहुंच गए। कंट्री साइड में यानी देही इलाके में पहुंच गए। बाय 9 o'clock द सन वॉज बीटिंग डाउन ऑन देयर बैक्स। 9 बजे तक सूरज उनकी कमर पर जो है, उनकी कमर पर हमला आवर हो रहा था। उनकी कमर पर जो है अपनी तपिश डाल रहा था।
देयर एकिंग मसल्स बिगेन टू फील द स्ट्रेन्स, और उनके दर्द करते हुए पट्टे उस दबाव को और उस तकलीफ को महसूस करने लगे, स्ट्रेन महसूस करने लगे। दे पैंटेड, वो हाँपने लगे, एंड पफ्ड, और करने लगे, बट डिड नॉट गिव इन, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एट 10 o'clock, 10 बजे, डैनी स्टॉप्ड बाय अ ब्रूक, डैनी एक चश्मे के पास रुका। रनिंग अलोंग साइड द रोड, जो कि रोड के साइड से बह रहा था, रोड के किनारे बह रहा था। एंड लीन्ड हिज बाइसाइकिल अगेंस्ट लार्ज ट्री, और एक बड़े दरख्त के सहारे उसने अपनी साइकिल को टिका दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। आई नीड अ वॉश एंड अ ड्रिंक, मुझे जरा धोना है, हाथ पांव धोने हैं और पानी पीना है। ही ग्रोन्ड, उसने शिकायत भरे लहजे में कहा। आई एम पार्च्ड, मैं मैं तो सूख गया हूँ, मैं तो सूख गया हूँ, खुश्क हो गया हूँ, यानी कि मुझे प्यास लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। रॉबिन एंड निखिल क्राइड सर्कल राउंड फॉर अ बिट, रोबिन और निखिल उसके इर्द गिर्द रहे थोड़ी देर के लिए। देन जॉइंड हिम, फिर वो भी क्या हो गए, उसके साथ शरीक हो गए, यानी वो भी पानी वगैरह पीने लगे। आई एम नॉट श्योर यू शुड ड्रिंक दैट वाटर, cautioned Robin, carefully splashing some on his face to cool off. अच्छा, cautioned Robin, रोबिन ने मुतनब्बह किया। केयरफुली स्प्लैशिंग सम, एहतियात से कुछ पानी को अपने चेहरे पर मारते हुए, टू कूल ऑफ, ठंडा होने के लिए, ठंडा होने के लिए अपने चेहरे पर कुछ पानी को एहतियात से मारते हुए रोबिन ने मुतनब्बह किया। आई एम नॉट श्योर यू शुड ड्रिंक दैट वाटर, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह पानी पीना चाहिए। द बॉयज फीलिंग फ्रेश, जी, आई एम नॉट श्योर यू शुड ड्रिंक दैट वाटर, मुझे यकीन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपको ये पानी पीना चाहिए। ठीक है, यानी ये चश्मे का पानी है, मुझे नहीं लगता कि आपको भाई ऐसे ही पानी पी लेना चाहिए बगैर फिल्टर किए या बगैर इसको प्रोसेस किए हुए। रोबिन ने मुतनब्बे किया, लेकिन जिस वक्त वो ये कर रहा था उस वक्त वो साथ साथ अपने चेहरे पर भी कुछ पानी को मार रहा था ताकि ठंडक मिले कुछ। द बॉयज फीलिंग फ्रेश, लड़के फ्रेश महसूस करते हुए, माउंटेड देयर बाइसाइकिल्स, अपने साइकिलों पर चढ़े सवार हुए, एंड कंटिन्यूड देयर जर्नी, और अपना सफर उन्होंने जारी किया। अबाउट अ किलोमीटर डाउन द रोड, रोड पर तकरीबन 1 किलोमीटर दूर, दे केम अक्रॉस सम विलेज, विलेज विमेन वॉशिंग देयर क्लोथ्स इन द सेम ब्रूक, वो उस गांव, दे केम अक्रॉस सम विलेज वुमेन, उन्होंने गांव की कुछ औरतों को देखा। टू कम अक्रॉस के माने देखना या गुजर होना, तो उन्होंने गांव की कुछ औरतों पर उनका गुजर हुआ। वॉशिंग देयर क्लोथ्स, जो अपने कपड़े धो रही थी उसी चश्मे में। पानी तो उन्होंने पी लिया था, लेकिन आगे चल के देखा कि गांव की औरतें उसी में कपड़े धो रही थी। सेड रॉबिन विद द सेटिस्फेक्शन, रॉबिन ने कहा एक, क्या कहते हैं, सेटिस्फेक्शन और एक एहसास इत्मीनान के साथ। आई टोल्ड यू, कहा था तुमसे, माने नहीं तुम लोग। बाय 2 o'clock, 2 बजे तक, when the sun was at its fiercest, जब सूरज अपनी सबसे ज्यादा ताकतवर और तुंद अंदाज में था, यानी सूरज जो है जब खूब मुश्तइल था। द बॉयज रीच्ड मांडिया, लड़के मांडिया पहुंच गए थे। दे डिड नॉट स्टॉप देयर लॉन्ग, वो वहां पर ज्यादा देर नहीं ठहरे। फॉर फियर ऑफ अट्रैक्टिंग अटेंशन, ठीक है, तवज्जो के वहां लग जाने के खदशे से, यानी वहीं पर जो है उनकी तवज्जो वहीं मबजूल होकर रह जाए और वो वहीं पर रुक जाएं
और आगे अपना सफर न जारी कर पाए, इस खदशे से वो वहां पर ज्यादा देर नहीं रुके। दे बॉट अ फ्यू ऑरेंजेस एंड ए स्टॉल एंड मूव्ड ऑन। उन्होंने कुछ संतरे लिए एक स्टॉल पर से, एक दुकान पर से, एंड मूव्ड ऑन, और सफर को जारी रखा, निकल पड़े और आगे चल पड़े। विद मांडिया बिहाइंड देम, अपने पीछे मांडिया छोड़कर, निखिल एंड रॉबिन स्टॉप टू पील देयर ऑरेंजेस। निखिल और रॉबिन रुक गए अपने संतरों को छीलने के लिए। डैनी जस्ट वॉच, डैनी सिर्फ उनको देखता रहा। व्हेन द ऑरेंजेस हैड बीन पील्ड, जब संतरे छील लिए गए, रॉबिन एंड निखिल सक्ड एट द सेगमेंट्स एज दे साइकिल्ड अलोंग इट। तो रॉबिन और निखिल संतरे की काश वगैरह को, संतरे की काश को, संतरे के हिस्से को, सेगमेंट बोलते हैं हिस्से को, ठीक है, एक बड़ी चीज का कोई हिस्सा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो वो उन हिस्सों को, या संतरे के हिस्से को चूसने लगे। एज दे साइकिल्ड अलोंग, साइकिल चलाते चलाते ही। इट वॉज देन दैट डैनी, रियलाइजिंग द हैंडल बार ऑफ हिज बाइसाइकिल, बिगेन साइकिलिंग लाइक अ सर्कस परफॉर्मर। ये उसी वक्त की बात है कि डैनी अपने साइकिल के हैंडल बार को, यानी हैंडल को, आगे जो हैंडल होता है उसको क्या बोलते हैं, साइकिल के हैंडल बार, अपने साइकिल के हैंडल बार को छोड़ते हुए, रिलीजिंग सॉरी, अपने साइकिल के हैंडल बार को छोड़ते हुए, बिगेन साइकिलिंग, वो साइकिल चलाने लगा एक सर्कस करने वाले की तरह, स्टाइल मारने लगा कह लीजिए। क्या मारने लगा, साइकिल चलाते हुए अब हैंडल छोड़ के साइकिल चलाने लगा। दिस इज हाउ यू शुड पील योर ऑरेंजेस, शाउटेड डैनी, होल्डिंग अप हिज पेन नाइफ एंड एन ऑरेंज फॉर द अदर्स टू सी। और देखिए आगे क्या किया, उसने संतरा निकाला और चाकू निकाला और हैंडल छोड़ दिया और कहा, दिस इज हाउ यू शुड पील योर ऑरेंजेस, इस तरह तुम्हें ऑरेंज छीलने चाहिए अपने। शाउटेड डैनी, डैनी चिल्लाकर बोला, होल्डिंग अप हिज पेन नाइफ एंड एन ऑरेंज फॉर द अदर्स टू सी। अपना चाकू पकड़े हुए और संतरा पकड़े हुए, फॉर द अदर्स टू सी, दूसरे लोगों के लिए कि वो देखें, दूसरे लोगों को दिखाते हुए कि भाई इस तरह तुम्हें जो है क्या कहते हैं, छीलने चाहिए संतरे, और साइकिल चला रहा है, हैंडल छोड़ दिया है। द ऑरेंज इन हिज लेफ्ट हैंड एंड द पेन नाइफ इन द अदर वर ब्रॉट टुगेदर ड्रामेटिकली। और बाएं हाथ में संतरा और दाएं हाथ में चाकू, दूसरे हाथ में चाकू, वर ब्रॉट टुगेदर, वो लेकर आया, वो इकट्ठा लेकर आया, यानी उसने इकट्ठा किया ड्रामाई अंदाज में, यानी ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे छीलना चाहिए आपको, हैं, ड्रामाई अंदाज में जो है वो दोनों को, एक हाथ से चाकू और दूसरे हाथ से, हाँ, धर्मेंद्र वाले अंदाज में, मिथुन वाले अंदाज में। मिथुन तो पहले ऐसे उड़ता हुआ जाता था, ऐसे, और ऐसे उड़ता हुआ जाता था, और सामने जो भी दुश्मन रहता था उसकी आंखों में ऐसे उंगली डाल के उसकी आंखें निकाल देता था। और बस एक बार तो मिथुन ने केले से जो है 3 लोगों को हलाक कर दिया था, ठीक है, केला छीला ऐसे, उधर से वो गोली लेकर आया था, केला छीला और यूं केला फेंक के मारा, 3 लोगों की गर्दन काटता हुआ केला जो है चला गया। तो इस तरीके से इन्होंने जो है, अच्छा जी, द ऑरेंज इन हिज लेफ्ट एंड पेन नाइफ इन द अदर वर ब्रॉट टुगेदर ड्रामेटिकली, देन ही मेड द कट, फिर उसने जो है ऐसे कट लगाया। द बाइसाइकिल टोपल्ड ओवर, बाइसाइकिल जो है लुढ़क पड़ी, पलट गई, बाइसाइकिल जो है वो पलट गई। A frying pan and 3 tin mugs clattered along the steaming road. जो फ्राइंग पैन वो होता है जिसको हम फ्राई फान बोलते हैं, ठीक है, फ्राइंग पैन, पैन बोलते हैं बर्तन को, और फ्राइंग जिस पे फ्राई करते हैं। तो फ्राइंग पैन और 3 टीन के बर्तन, क्लेटेड अलोंग द स्टीमिंग रोड, उस भाप निकलती रोड पर से, यानी गरम रोड पर से, स्टीम बोलते हैं भाप को, स्टीमिंग रोड, उस गरम रोड या भाप निकलते रोड पर जो है वो बजने लगे। क्लेटेड यानी जब वो गिरे तो सामान जो है आपस में जो है खड़बड़ाने लगे या बजने लगे। अ लार्ज बैग ऑन द कैरियर रिप्ड ओपन, बड़ा बैग जो कैरियर पर रखा हुआ था वो फट कर खुल गया।
एंड इट्स कंटेंट्स स्पिल्ड आउट, और उसके मशमूलात यानी बैग के अंदर रखी हुई चीजें स्पिल्ड आउट, वो इधर बाहर बिखर गई। और बन लो, और कर लो, क्या कहते हैं, जावेद साहब की तरफ क्यों देख रहे हैं हम लोग मुड़ मुड़ के, हमें समझ नहीं आ रहा। जी। कैंची साइकिल चलाई है आपने, ऐसे डंडे में से पाँव निकाल के ऐसे ऐसे? ओफो। ओफो। हम्म। फिर उसके बाद जब अकल आती है तो फिर कहता है, नहीं, अगला अगला स्टेज छोड़ो, इसी स्टेज पर रहो अब। तो आप ऐसे साइकिल चलाते थे, वो पाँव निकाल के बीच में से ऐसे ऐसे कर करके ऐसे, टेढ़ी टेढ़ी साइकिल, कैंची साइकिल। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा। I've कट थ्रू माई फिंगर, मेरी उंगलियों में, मेरी उंगली से जो है कट लग गया, या मेरी उंगली कट गई है। ग्रोन डैनी, डैनी ने आह भरी। गेट हेल्प क्विक, जल्दी से मदद लाओ। स्टॉप द ब्लीडिंग, खून खून बह रहा है, खून बहना रोको। निखिल टुक आउट हिज हैंकरचीफ, निखिल ने अपनी दस्ती निकाली। नॉट द क्लीनेस्ट आइटम अराउंड, क्या छूट गया? अच्छा, डैनी ले राइजिंग इन एगनी, डैनी तिल मिला रहा था, लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था। राइदिंग, तिल मिलाता हुआ। इन एगनी, तकलीफ में। क्लचिंग हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ को पकड़े हुए। निखिल एंड रॉबिन पुल्ड अप शार्पली, निखिल और रॉबिन ने जल्दी से साइकिल रोकी। टू पुल अप के माने गाड़ी का रोकना, टू पुल अप के माने गाड़ी का रोकना। ड्रॉप देयर बाइसाइकिल्स, उन्होंने अपनी साइकिल गिराई, छोड़ी। एंड रश्ड ओवर, और फौरन दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे। देयर वॉज ब्लड एवरीवेयर, हर जगह खून ही खून था। आई कट थ्रू माई फिंगर, मेरी उंगली कट गई है। ग्रोन डैनी, डैनी ने कराते हुए कहा। गेट हेल्प क्विक, जल्दी से मदद करो, मदद लाओ। स्टॉप द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग रोको। निखिल टुक आउट हिज हैंकरचीफ, निखिल ने अपनी दस्ती निकाली। नॉट द क्लीनेस्ट आइटम अराउंड, ये आसपास सबसे ज्यादा साफ सामान तो नहीं था। एंड डैनी क्लैस्प्ड इट टाइटली टू स्टॉप द ब्लीडिंग, और डैनी ने उसको मजबूती से आ, मजबूती से उसको बांधा या लगाया, टू स्टॉप द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग रोकने के लिए। बट द कट वॉज डीप, लेकिन ये कट जो था बहुत गहरा था। द बॉयज हैड टू गेट डैनी टू हॉस्पिटल क्विकली, लड़कों को जल्दी से डैनी को अस्पताल अस्पताल लेकर आना पड़ा। स्टॉप स्टॉप, दे येल्ड, वो चिल्लाए। स्टॉप स्टॉप, ट्राइंग टू फ्लैग डाउन पासिंग व्हीकल्स, करीब से गुजरने वाली गाड़ियों को हाथ से इशारा करके रोकते हुए। बट नॉट वन स्टॉप्ड, एक भी नहीं रुका। सम स्लो टू हैव अ लुक एट दिस ऑड सीन, कुछ लोगों ने गाड़ी हल्की तो करी इस अजीब मंजर पर एक नजर देखने के लिए। बट देन हरीड ऑन देयर वे, लेकिन वो अपने रास्ते पर तेज तर्रारे भरते हुए निकल गए। एट लास्ट अ स्कूटर स्टॉप्ड, बिलाखिर एक स्कूटर रुका। द राइडर ग्रम्बल्ड, जो स्कूटर सवार था उसने शिकायत भरे लहजे में उसने, मतलब क्या कहते हैं, शिकायत बड़बड़ाया वो राइडर। बट एग्री टू टेक डैनी टू द हॉस्पिटल इन मांडिया, लेकिन वो मुत्तफिक हो गया डैनी को मांडिया में किसी अस्पताल तक ले जाने के लिए। डोंट वरी डैनी, डैनी ज्यादा परेशान ना होकर ऐड निखिल, निखिल ने कहा। एज द स्कूटर स्पेड ऑफ इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, जैसे जब स्कूटर जो है वो तेजी के साथ गुजर गया वहां से। इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल के गुबार में, धूल के एक क्या कहते हैं, बादल में, यानी कि जब स्कूटर वहां से तेजी से गुजरा तो जो धूल थी वो धूल वहां पे फैल गई। विल कम एंड फाइंड यू, हम आएंगे और तुमको ढूंढ लेंगे। इफ वी कैन फाइंड द हॉस्पिटल, एडेड रॉबिन लेस पॉजिटिवली, अगर हमें हॉस्पिटल मिल जाए, रॉबिन ने कहा। लेस पॉजिटिवली यानी कि कम मुस्बत अंदाज में, यानी उसने कहा ना ऊपर के हम आके तुम्हें देख लेंगे, ढूंढ लेंगे तुम्हें, है ना। तो उसने कहा कि भैया हॉस्पिटल मिलेगा तभी तो, अगर अस्पताल मिला तभी तो। लेस पॉजिटिवली का मतलब ये कि उसको यकीन नहीं था कि अस्पताल मिल जाएगा। निखिल एंड रॉबिन
tied Danny's things back into his bicycle, onto his bicycle. निखिल और रॉबिन ने डैनी की तमाम चीजों को उसकी साइकिल पर फिर से बांधा. They then tried cycling along, और फिर उन्होंने अपने साथ साइकिल चलाना शुरू किया. Using one hand to steer their own bicycle. Using one hand to steer their own bicycles. एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए अपनी खुद की साइकिल चलाने के लिए, while pushing Denny's with the other hand, with the free hand. और दूसरी क्या कहते हैं, हाथ का इस्तेमाल करते हुए दूसरी मतलब डैनी की साइकिल को अपने खाली हाथ से पुश करते हुए. यानी एक हाथ से अपनी चला रहे थे साइकिल, अपनी पकड़ रखी थी, और दूसरे हाथ से डैनी की साइकिल पकड़ गई, क्योंकि साइकिल 3 हो गई थी और आदमी 2 हो गए थे. इस तरह देखा अपने लोगों को साइकिल चलाते हुए. कुछ लोगों को ये महारत होती है, ऐसे भी चला लेते हैं जी. आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू कीप ऑन अ स्ट्रेट कोर्स. मुसलसल या बार बार कोशिश के बाद कि रास्ते पर सीधा रखा जा सके, द बॉयज गेव अप. लड़कों ने हार मान ली. एंड वॉकड, और पैदल चलने लगे. यानी वो इस तरह से साइकिल नहीं चला पा रहे थे जिस तरीके से आपके गांव में चला लेते हैं, इस तरीके से वो नहीं चला पा रहे थे. आप भी चला लेते हैं एक हाथ से साइकिल और दूसरे हाथ से दूसरी साइकिल. वेरी गुड, वेरी गुड. टैलेंट है आपके पास माशाल्लाह. ये टैलेंट है. ये मौत को कुएं में आप ले लीजिए हिस्सा. जी. A farmer carrying a sack on his bicycle pedaled past them. एक किसान अपनी साइकिल पर बोरी लादे हुए पेंडल मारता हुआ उनके पास से गुजरा. जिसको हम पेंडल बोलते हैं उसको उर्दू में, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेडल. उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेडल. लेकिन हम लोग उसको हिंदी या उर्दू में बिगाड़ कर बोलते हैं पेंडल मारना. ठीक है. पेडल्ड पास देम. अच्छा, ये पेडल नाउन भी है और वर्ब भी है. Why don't you push it and ride it at the same time? तुम भाई इसको धकेल कर और एक साथ धकेलो और चला क्यों नहीं सकते इसको? He inquired, उसने पूछा. Smiling at their stupidity, उनकी बेवकूफी पर मुस्कुराते हुए, कि भाई इसको क्या कहते हैं, साइकिल पर चलो और इसको भी खींचते, इसको भी क्या कहते हैं, धक्का मारते हुए ले चलो. ऐसा क्यों नहीं कर सकते तुम? We tried, replied निखिल. निखिल ने जवाब दिया कि हमने कोशिश करी थी, but the bike keeps going off the road. लेकिन बाइक यानी कि साइकिल जो है वो बार बार रोड से उतर जाती है. अच्छा, साइकिल को भी या बाइसाइकिल को भी बाइक बोलते हैं ना, ये लोग बाइक बोलते हैं, और आप भी बोल सकते हैं बाइक. बस ये है कि वो ऑटोमेटिक नहीं होती, और वो वाली बाइक जो होती है वो ऑटोमेटिक होती है. वो आपकी इंजन वाली होती है, ये बगैर इंजन की होती है. अच्छा जी, लेकिन बाइक इसको बोला जाता है. हाँ, बाइसाइकिल को बाइक भी बोलते हैं. हियर लेट मी शो यू. अच्छा लाओ मैं तुमको दिखाता हूं. ही सेड, उसने कहा. टेकिंग चार्ज, कंट्रोल को अपने हाथ में लेते हुए. यू सिटी चिल्ड्रन डोंट लर्न एनीथिंग इन स्कूल. तुम शहर के बच्चे स्कूल में कुछ नहीं सीखते. ठीक है जी. द फार्मर वॉज सून स्पीडिंग अलोंग. किसान जल्द ही रफ्तार पकड़ रहा था. बैलेंसिंग द सैक ऑन हिज ओन बाइसाइकिल. उसने क्या कहते हैं, बैलेंसिंग द सैक ऑन हिज, अपनी खुद की साइकिल पर बोरी को बैलेंस करते हुए. एंड स्टीयरिंग डैनीज विद ईज, और डैनी की साइकिल को भी चलाते हुए बआसानी. ठीक है. यानी कि वो जो है किसान जो है अपनी साइकिल पे अपनी खुद की बोरी उसको भी बैलेंस कर रहा था, और डैनी की साइकिल जो रह गई थी पीछे उसको भी चला रहा था. द फार्मर, अच्छा जी. द बॉयज फाउंड इट एन एफर्ट टू कीप अप. और लड़कों को मुश्किल हो रही थी उसका जो है पार पाने में, या उसका क्या कहते हैं, उसके साथ अपनी रफ्तार बरकरार रखने में. यानी वो इतना सब कुछ कर पा रहा था, तब भी जो है इतनी तेज चल रहा था कि लड़कों को क्या कहते हैं, खाली ही अपनी साइकिल से उनकी रफ्तार जो है उसको वो नहीं पकड़ पा रहे थे. ही स्टॉप्ड इन द टाउन टू ड्रॉप ऑफ हिज सैक. वो कस्बे में रुका या शहर में रुका अपनी बोरी उतारने के लिए. एंड देन शोड द बॉयज टू द हॉस्पिटल. और फिर उसने
वो लड़कों को हॉस्पिटल तक उसने दिखाया, यानी अस्पताल का रास्ता उसने दिखाया। द बॉयज पार्क देयर बाइसाइकिल्स, लड़कों ने अपनी साइकिलें लगाई। एंड वेंट इन टू इंक्वायर अबाउट डैनी, और अंदर गए डैनी के बारे में पूछताछ करने के लिए। दे फाउंड हिम सिटिंग ऑन ए बेंच इन ए कॉरिडोर, उन्होंने डैनी को पाया बैठा हुआ एक बेंच पर, इन अ कॉरिडोर, एक राहदारी में, गलियारे में। हिज हैंड बैंडेज्ड, उसका हाथ जो है उस पर पट्टी बंधी हुई थी। एंड लुकिंग पेल, और वो कम पीला दिख रहा था। एंड worn आउट, और थका हुआ दिख रहा था। आई हैड एन ऑफुल टाइम, ही ग्रोन्ड, उसने शिकायत भरे लहजे में कहा कि बड़ा बुरा वक्त था मेरा। आई हैव हैड, मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है। दैट स्कूटर फेलो टुक मी टू अ डॉक्टर, वो स्कूटर वाला मुझे एक डॉक्टर के पास ले गया। डाउन सम बैक स्ट्रीट, इधर नीचे किसी गली में। द डॉक्टर वांटेड टू पुट आयोडीन ऑन द कट, और डॉक्टर जो है उस कट पर जो है आयोडीन लगा रहा था। आई न्यू इट वुड बर्न, मुझे पता था कि इससे जलन होगी। सो आई टोल्ड हिम नॉट टू, लिहाजा मैंने उससे बोला कि ना लगाएं। द स्कूटर फेलो देन ब्रॉट मी हियर, फिर स्कूटर वाला मुझको यहाँ पर लेकर आया। ग्रम्बलिंग ऑल द वे, पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए। आई हैव हैड 15 स्टिचेस, मुझे 15 टाके लगे हैं। बट आई हैव टू सी ए सर्जन व्हेन आई गेट होम, लेकिन जब मैं घर पहुंचूंगा तो मुझे सर्जन को दिखाना होगा। द टेंडन इज कट, जो रेशा होता है वो कट गया है, ठीक है। आई कांट मूव माई फिंगर, और मैं अपनी उंगली मोड़ नहीं पा रहा हूं, यानी मेरी उंगली जो है मुड़ नहीं रही है। जी, तो हमने टेंडन का तर्जुमा हमने क्या है, रेशा, ठीक है। वो इस तरीके के रेशे होते हैं जो हड्डी के साथ जुड़े हुए होते हैं, उसको बोलते हैं टेंडन। नसीज भी बोल सकते हैं आप उसको, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अच्छा जी, कहाँ थे फिर हम? द टेंडन इज कट, टेंडन जो है वो कट गया है। आई कांट मूव माई फिंगर, मेरी उंगली हरकत नहीं कर रही है, मूव नहीं कर रही है। हैव यू ईटन एनीथिंग, आस्क्ड रॉबिन, रॉबिन ने कहा, पूछा कि कुछ खाया तुमने? डैनी ने जवाब दिया, नहीं। डू यू वांट एन ऑरेंज? आज निखिल निखिल ने पूछा, संतरा खाओगे? इफ यू पील इट इफ यू पील इट फॉर मी, अगर तुम मुझे छील कर दे दो तो। साइड डैनी, डैनी ने आह भरते हुए कहा। रॉबिन स्निकर्ड, रॉबिन क्या कहते हैं, दबे दबे होंठ हंसने लगा। अच्छा जी, लेट ले स्निकर्ड, लेट दैट नाइट, उस रात देर को, यानी उस रात देर में, बाद में, डैनी एंड रॉबिन्स फादर अराइव्ड इन ए बोरोड एम्बेसडर टू टेक द बॉयज बैक टू बेंगलोर। डैनी और रॉबिन के पिता श्री पहुंचे एक किराए की एम्बेसडर कार में, टू टेक द बॉयज बैक टू बेंगलोर, लड़कों को वापस बेंगलोर लेकर जाने के लिए। एम्बेसडर गाड़ी तो आप जानते होंगे, माशाल्लाह, बड़ी आइकॉनिक गाड़ी रही है। जी, अब अपने वक्त की जो है वो फॉर्च्यूनर रही है। जी। Two bicycles were tied to the roof rack and one inside the boot. दो साइकिल को छत के ऊपर, जो वो बनी हुई होती है ना, रैक बनी हुई होती है गाड़ी के ऊपर, सामान वामान बांधने के लिए, उस पर बांधा, और एक को बूट के अंदर। द बॉयज डेस्पोंडेंट एंड टायर्ड कर्ल्ड अप ऑन द बैक सीट, लड़के मायूस और थक हार कर, कर्ल्ड अप, उन्होंने कुंडली मार ली बैक सीट पर। सम कैंपिंग ट्रिप, मम्बल्ड निखिल, निखिल बड़बड़ाया, कैंपिंग ट्रिप करेंगे। डोजिंग ऑफ टू ड्रीम ऑफ टाइगर्स एंड द फोर हॉर्न एंटीलोप, टाइगर्स और चार सींग वाले गजाल या हिरन का ख्वाब देखकर सोते हुए, ख्वाब देखकर ऊँघते हुए, या उसके ख्वाब को लेकर ऊँघते हुए। कैंपिंग ट्रिप। चलिए।